क्या देख रहे हो बच्चों? पहचाना नहीं मुझे? मेरा नाम है पायरेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का पायरेट हूं मैं। सारी दुनिया के बच्चे मुझसे ही घबराते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत खतरनाक फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं और बहुत सारे मुश्किल सवाल हैं जिनसे तुम सब लोगों को डर लगता है बच्चों। मैं तुम्हारे अंदर के डर से ही पैदा होता हूँ। जितना तुम डरोगे उतना ही डराता चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम और मेरा नाम है पायरेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें मेरे मुश्किल सवालों से। इसीलिए मेरे को सब पायरेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। तो कैसे बचोगे तुम मुझसे? मेरे मुश्किल सवाल पेपर में जरूर आएंगे, वहीं पे तुम फंसने वाले हो। कब तक कब तक भागोगे मुझसे? डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। पायरेट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगा रखी है, डरा रहा है मेरे प्यारे बच्चों को। हेलो बच्चों, पहचाना नहीं मुझे? मैं हूँ मैथ्स का जोरो, जोरो ऑफ मैथ्स। मुझे पुनीत सर ने भेजा है आप सब लोगों की हेल्प करने के लिए। ये जो पायरेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये बहुत ही खतरनाक है। अगर इसके पास मुश्किल फॉर्मूले हैं और मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको डर लगता है, इसी डर को तो भगाने के लिए मैं आया हूँ, मैथ्स का जोरो। पहचाना नहीं क्या मुझे? आप चिंता नहीं कीजिए, पुनीत सर ने मेरे को भेजा है। ठीक, जितना भी पुनीत सर आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करते जाइए। ये मैथ्स का जोरो आपके साथ है। आपके पास मेहनत है, आपके पास प्रैक्टिस है और आपके पास सारे पुनीत सर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल भी डरने का नहीं बच्चों। ठीक, इस पायरेट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को तो मैं देख लूंगा। आप अपना लगे रहिए पुनीत सर के साथ, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी तैयारी करते जाइए बोर्ड्स के एग्जाम की। ठीक, तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए, मैं जाता हूँ इस पायरेट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पास लड़ाई करने। देखते हैं कौन जीतता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पायरेट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हमारा मैथ्स का जोरो आपस में लड़ाई कर रहे हैं दोनों। ठीक, पायरेट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको डराना चाहता है और हमारा मैथ्स का जोरो आपको बचाना चाहता है। तो फटाफट से आप देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लासेस में बच्चों मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट कराया था तो आपको पंडित बद्री प्रसाद वाले कुछ फॉर्मूले बताए थे। मैं थोड़ा सा आपको लास्ट क्लासेस का रिवाइज करवा देता हूं थोड़ा सा, ताकि हम आगे आज की क्लास कंटिन्यू कर पाए। देखेंगे, हमारा फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसमें यहाँ पे एस का मतलब था साइन, सी का मतलब था कॉस और टी का मतलब था टैन। तो इस का यूज करके हमने फॉर्मूला सीखा था। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, यहां से देखिए, P अपॉन एच, P अपॉन एच। कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा, यहां से देखिए, B अपॉन एच। आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, यहां से टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैंने आपको बताया था कि साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, मतलब साइन का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा h अपॉन पी। कॉस का रेसिप्रोकल या कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा h अपॉन बी। टैन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला यहां से हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट क्लासेस में करवा दिए हैं और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको लास्ट क्लासेस में करवाए थे। तो आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसके लिए कुछ आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि साइन और कॉसेक जो होते हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आप इनको याद रखना। ऐसे ही जो कॉस होता है और जो सेक होता है ये आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं। ऐसे ही टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक, ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझाने जा रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मैं आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने जा रहा हूं और इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम बनाने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं। फर्स्ट एंगल है 0 डिग्री, उसके बाद है 30 डिग्री, उसके बाद है 45 डिग्री, फिर है 60 डिग्री और उसके बाद है लास्ट 90 डिग्री। आपको ये एक पूरी टेबल को अच्छी तरह से समझना है और इस पूरी टेबल को आपको याद करना है। हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैंने आपको बताई वो थी साइन, फिर था कॉस, फिर था टैन, उसके बाद था कॉसेक, फिर था सेक और लास्ट में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी वो था कॉट। ठीक है जी, तो ध्यान से देखेंगे। इस टेबल को सीखने के लिए आपको सिर्फ ये साइन की वैल्यूज को याद करना है। सिर्फ आप साइन की वैल्यूज को याद कर लीजिए। साइन 0 डिग्री, देखिए ध्यान से, साइन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। फिर साइन 30 डिग्री, देखिए साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है यहाँ पर, साइन 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर 0 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आप इस पूरी टेबल को बना सकते हैं। मैं आपको ये टेबल बनानी सिखा रहा हूं। इस टेबल को बनाने के लिए सिर्फ आपको ये साइन की वैल्यूज को याद करना है। सिर्फ साइन की 5 वैल्यूज, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, ये वैल्यूज आप याद कर लीजिए। अब अगर आपको कॉस की वैल्यूज निकालनी है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो आपने साइन की वैल्यूज यहां पर लिखी हैं, आप इनको घुमा दीजिए। मतलब ये जो 1 है ये आप इस तरफ ले आइए। 1 को आप पहले, मतलब उल्टी, आप इसको उल्टा लिख दीजिए। मतलब यहाँ पे कॉस जो है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको उल्टा चलाना है, ये हो जाएगा √3/2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू यहां से हो जाएगी 0। तो ध्यान से देख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको साइन की ये 5 वैल्यूज याद करनी है। यहां से ये साइन की 5 वैल्यूज याद करनी है, ठीक। और कॉस की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसको घुमा दीजिए, घुमा कर लिखना है। थर्ड, आपको जब ये टैन की वैल्यू निकालनी है तो टैन जो होता है, टैन आप ये याद कर लीजिए, टैन होता है साइन अपॉन कॉस। मतलब आपको साइन की वैल्यूज को कॉस से डिवाइड करना होगा। तो जब हम इस साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं, देखिए 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद जब हम ये 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3 और 1/√2 को जब 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। फिर √3/2 को जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा √3 आ जाएगा और लास्ट में जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, जब भी किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड हो जाता है। 0 से डिवाइड करने पे कोई आंसर नहीं आता है, नॉट डिफाइंड। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ये जो कॉसेक होता है, आप लोगों को मैंने बता चुका हूं, कॉसेक जो होता है क्या ये इस साइन का रेसिप्रोकल होता है, इस साइन का उल्टा। तो कॉसेक की वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो ये साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, साइन का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे ये साइन 0 जो है, साइन 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0 और जब 1/0 हो जाएगा तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड।
फिर यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 का, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। जब यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करेंगे साइन का, तो क्या हो जाएगा √2। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। जब 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1। इसी टाइप से जब हमें सेक की वैल्यूज निकालनी है, तो मैंने आपको बताया कि ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1। यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही यहाँ पर ये कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ से √2, यहाँ से रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, और जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो आ जाएगा नॉट डिफाइंड। लास्ट में जब आपको ये कॉट की वैल्यूज निकालनी है, तो ये है इस tan का रेसिप्रोकल 1/0 क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3, 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, और √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड 1/नॉट डिफाइंड कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1/नॉट डिफाइंड की वैल्यू यहां पर हम लिख सकते हैं, ये भी नॉट डिफाइंड या फिर 0 हो सकता है। ठीक है, तो अब आपके सामने ये मैंने एक पूरी टेबल बना दी है, इसको बनाना सिखा दिया है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हम आगे करेंगे उनके लिए आपको ये पूरी की पूरी टेबल को तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इन सारी वैल्यूज को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक, जब आप ये वैल्यूज सारी याद कर लेंगे तब आप इनको इस बेस्ड क्वेश्चंस को आप ठीक तरह से सॉल्व कर पाएंगे, जो कि मैं आगे आपको करवाने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, बहुत आसान है, जरा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। हमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, और ध्यान से देखिएगा। ये जो आज मैं क्वेश्चंस आपको क्लास में करवा रहा हूं, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपको डायरेक्टली इस टेबल से देखकर सारी वैल्यूज को पुट करना है, जो टेबल आपको मैंने अभी सिखाई है। ठीक है, तो आप देखिए sin 60 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू टेबल से आप देख सकते हैं। sin 60 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू ध्यान से देखिएगा सब लोग। sin 60 की वैल्यू, यहाँ पर ये sin 60 की वैल्यू देखिए, sin 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, मल्टीप्लाई में यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, प्लस cos 60 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू आप टेबल से देखिए। cos 60 की वैल्यू देखिए, cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2, टेबल से ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू, यहाँ पे ये sin 30 है, sin 30 की वैल्यू भी 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस ये हो जाएगा 1/4। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 + 1, ये आएगा 4/4, ये कैंसिल होकर 1। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, अगर आप ध्यान देंगे तो। आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पूरी की पूरी टेबल समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमें यहां दिया हुआ है sin 60 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा सब लोग, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। आपको sin 60 और cos 45 की वैल्यू टेबल से देखकर डालनी है। ध्यान से देखिए, cos 60 की वैल्यु और sin 60 और cos 45 की वैल्यू देखिए ध्यान से। sin 60 की वैल्यू है यहाँ पे √3/2 और cos 45 की वैल्यू है 1/√2। तो ये है आपकी sin 60 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू। sin 60 की वैल्यू है √3/2, cos 45 की वैल्यू आप डालेंगे वो है हमारे पास 1/√2, प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी है आप टेबल से देख सकते हैं। cos 60 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, और sin 30 की वैल्यू sin 45 डिग्री की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू है 1/2 इंटू sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3/2√2, प्लस यहां से क्या आएगा 1/2√2,
ठीक, अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2√2, ऊपर बचेगा √3 + 1। ठीक है बच्चों, यही आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। ध्यान से देखिएगा, हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री tan 60 -3 cos स्क्वायर 60 और sec स्क्वायर 30। ध्यान से देखिएगा सब लोग, यहां पर है 2 मल्टीप्लाई, यहां पर ये जो साइन स्क्वायर 60 आपको दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये साइन 30 का स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, साइन 30 का स्क्वायर। आप इस साइन 30 की वैल्यू टेबल से देखिए, जो मैंने आपको टेबल बनाई है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2, क्योंकि ये साइन का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, फिर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। tan 60 की वैल्यू आप टेबल से देखकर डालेंगे तो वो है जी √3, जब टेबल से आप वैल्यू डालेंगे। -3 मल्टीप्लाई, ये cos स्क्वायर 60 का मतलब होता है cos 60 का स्क्वायर। सबसे पहले आप cos 60 की वैल्यू देखिए टेबल में। cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 और उसका स्क्वायर करना होगा, क्योंकि cos स्क्वायर 60 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई sec 30 देखिए, sec 30 की वैल्यू टेबल से कितनी होती है आप चेक कर लीजिए। जो cos 30 है उसका उल्टा, cos 30 है √3/2, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, sec स्क्वायर 30। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इंटू √3 -3 इंटू इसका स्क्वायर खोलिए 1/4 इंटू इसका स्क्वायर खोलिए 4/3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है। अब आप कैंसिल कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आपका ये पूरा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो मेरे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे √3/2 माइनस क्या बचा 1। यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। कॉपी कर सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन और देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट चल रहा है और हमें ट्रिग्नोमेट्री के पायरेट को डराकर भगाना है। ठीक है, और हमें किसे जिताना है आपको पता है, हमें जिताना है हमारे मैथ्स के जोरों को। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों सब लोग, हमें दिया हुआ है 3 cos स्क्वायर 30 प्लस sec स्क्वायर 30 प्लस 2 cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री, और फिर दिया हुआ है लास्ट में माइनस, हमें दिया हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है जी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में भी सारी वैल्यूज को टेबल से ही देखकर डालना होता है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई, आप देखिए ये है cos 30 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू आप टेबल से देखिए, cos 30 की वैल्यू है √3/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस sec 30 की वैल्यू, cos 30 का उल्टा होता है sec 30, तो sec 30 की वैल्यू टेबल से देखेंगे आप, वो आएगी 2/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू यहां पर देखिए cos 0 की वैल्यू, आप टेबल से cos 0 की वैल्यू देखिए, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, प्लस 3 इंटू sin 90 की वैल्यू देखिए आप टेबल से, sin 90 की वैल्यू टेबल, तो यहां पर देखिएगा sin 90 की वैल्यू हमने बात डाल दी है 1, माइनस यहां पर हमें दिया हुआ है tan 60 का स्क्वायर, तो tan 60 की वैल्यू टेबल से आपको बुक करनी है, वो होती है √3 और उसका स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज यहां पर, ये सारी वैल्यूज बच्चों आपको टेबल से ही डालनी है, टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक, तो टेबल मैंने आपको बनानी भी सिखा दी है, आप टेबल को बहुत इजीली बना भी सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज डालकर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, ये है 3 मल्टीप्लाई, हमें दिया हुआ है √3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है अपॉन 4, प्लस ध्यान से देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये हो जाएगा 4/3, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3, और माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, √3 का स्क्वायर होता है 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस 3 से -3 कैंसिल हो सकता है, यहां पर आएगा 9/4 प्लस ये आएगा 4/3 और प्लस में बचा 2। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे सब लोग,
ध्यान से देखिएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो हमारे पास आएगा 12। तो ध्यान से देखिए, 3 पे गया, 3 इंटू 9 कितना होता है 27, प्लस 4 इंटू 4 16, प्लस 12 है, 12 इंटू 2 24। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 और 17 1, 67/12। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है जी। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बच्चों, ठीक। आपको वो टेबल बनानी भी सिखा दी है और टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। जितनी भी वैल्यूज हैं आपको टेबल से डायरेक्टली पुट करनी है और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ध्यान से देखिएगा। हमें दिया हुआ है cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। हमें यहां पर इसको सॉल्व करके प्रूव करना है √3/2। सारी वैल्यूज आप टेबल से डालेंगे, टेबल से डालते हैं। cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 cos 30 की वैल्यू, प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, टेबल से वैल्यूज डाल रहे हैं सारी, प्लस 1 प्लस cos 60 की वैल्यू टेबल से डालेंगे, वो है 1/2, प्लस sin 30 की वैल्यू टेबल से डालेंगे, वो भी होती है 1/2, और इज इक्वल टू में है √3/2। देखिए ध्यान से, अब इसको सॉल्व करते हैं। हम इन दोनों का ऊपर एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम आएगा 2, हमारे पास बचेगा √3 प्लस √3 अपॉन, ध्यान से देखिएगा सब लोग, ये हो जाएगा यहाँ पे ये वाला हाफ प्लस हाफ, ये हो जाएगा 1, ठीक। और फिर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास बचा √3/2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये वाला जो 2 है, ये 2 नीचे ही चला जाएगा, ठीक, डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, अपॉन ये 2 नीचे चला गया तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हमारे पास बचा √3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, हमारा आंसर आया √3/2। क्या आपकी यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS आ गई है? यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट चल रहा है, आपको बस ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है, ठीक। वैल्यूज पुट करके सारे आपके आंसर्स आ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमें दिया हुआ है 2 cos 460 प्लस sin टू द पावर 4 30 ब्रैकेट क्लोज, माइनस हमें दिया हुआ है tan स्क्वायर 60 प्लस cot स्क्वायर 45 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 sec स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1/4 प्रूव करना है आपको इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को देखकर कई बार डर लग जाता है इस क्वेश्चन को, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का जो पायरेट है वो आपको डराना चाहता था। ध्यान से देखिए, वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। 2 ब्रैकेट, यहाँ पर है cos 60 की पावर 4, मतलब आपको cos 60 की वैल्यू डालनी है टेबल से। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसकी पावर 4 हो जाएगी, प्लस sin 30 की पावर 4, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसकी पावर 4 आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, माइनस आप देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cot 45 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू, आप देखिए sec 30 की वैल्यू क्या होती है टेबल से, sec 30 जो होता है वो cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 1/4। सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा आंसर ठीक आता है। देखते हैं बच्चों ध्यान से, 1/2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 1/16, प्लस 1/2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 1/16, माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, इस √3 का स्क्वायर 3 हो गया और इस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/4। ध्यान से देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 16,
तो ये आ जाएगा 1 + 1 माइनस ये 3 + 1 देखिए कितना आएगा, ये आएगा 4 प्लस यहां से हमारा 4 बच रहा है इज इक्वल टू 1/4। देखिएगा स्टूडेंट सब लोग ध्यान से, यहां से आपका ये -4 और +4 कैंसिल आउट हो सकता है और यहाँ पे बचेगा 2 × 1 + 1 2/16 इज इक्वल टू, ये सब कैंसिल हो चुका है, हमारे पास है 1/4। ध्यान से देखिएगा सब लोग, 2 से ये कटेगा 8, 2 से ये कटेगा 4, तो हमारे पास आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4। क्या आपकी यहां से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, अब आप कॉपी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हमें दिया हुआ है tan 3x इज इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स के एग्जाम में आता है, आप ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है टेबल से देखकर, देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पे tan 3x है तो वैसे ही रहेगा, आप इस sin 45 की वैल्यू टेबल से देखकर डालेंगे। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस cos 45 की वैल्यू भी टेबल से होती है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 1/√2, ठीक, प्लस sin 30 की वैल्यू टेबल से डालिए आप, वो होती है 1/2। ध्यान से देखिएगा, tan 3x इज इक्वल टू, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, 1/√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2, फिर है प्लस 1/2। ध्यान से देखिए, tan 3x इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम यहां से कितना आएगा 2, हमारे पास बचेगा 1 + 1, आंसर आएगा tan 3x इज इक्वल टू 2/2, 2 से 2 कट गया 1। अब आप देखिए आपके पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखिएगा सब लोग, हमारे पास बच रहा है tan 3x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास यहाँ पे tan 3x की वैल्यू 1 आ गई है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मेन स्टेप यहीं पर है। देखिए हमारे पास है यहाँ पे tan 3x इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर देखना है कि tan की वैल्यू 1 कब होती है। ध्यान से देखिए, tan की वैल्यू 1, आप टेबल से देखिए, टेबल में देखिए tan की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे है, tan की वैल्यू जो 1 है वो है 45 डिग्री पे। तो क्या मैं इस 1 की जगह हमारे पास आपको टेबल से वैल्यू पुट करनी है बच्चों। टेबल पे आप देखेंगे कि tan 45 डिग्री जो था, जब आप टेबल देखेंगे tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आपको इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan 45, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप ये tan से ये tan कैंसिल आउट कर सकते हैं, हमारे पास बचेगा 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहां से अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, 45/3 कैंसिल करेंगे 15, तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है बच्चों यहाँ पे x इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये है आपका आंसर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, ताकि ट्रिग्नोमेट्री का पायरेट भाग जाए आज हमारे यहां से, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है cos x इज इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 और sin 30। आपको सारी की सारी वैल्यूज टेबल से देख के डालनी है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये है cos x इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू आप टेबल से देखिए, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू भी टेबल से देखिए, वो होती है √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू टेबल से देखिए, होती है √3/2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू टेबल से देखिए, वो भी होती है 1/2। जब ये सारी वैल्यूज आप टेबल से डाल देते हैं तो बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हमारे पास आएगा cos x, मल्टीप्लाई कीजिए 1 को √3 से, तो ये आएगा √3/4 प्लस यहां से जब ये सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा √3/4। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए, cos x इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 4, ये आएगा √3 प्लस √3, सॉल्व करेंगे 2√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा बच्चों 2√3/4, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, हमारे पास आएगा √3/3
2। अब है इस क्वेश्चन का मेन स्टेप, जहां पर आकर सारे बच्चे कई बार अटक जाते हैं। ध्यान से देखिए, आपके पास आ चुका है cos x, ये वाला cos x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ चुकी है, यहां से हमारी वैल्यू आ चुकी है √3/2। अब यहां पर आपको देखना है कि cos के कौन सी वैल्यू पे √3/2 होता है। आप जाके टेबल में अपनी देखिए, टेबल में आपको नजर आएगा कि cos 30 डिग्री है वो √3/2 होता है। हमें पता है टेबल से cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। क्या मैं इस √3/2 की जगह क्या ये cos 30 लिख सकता हूं, क्योंकि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो √3/2 किसकी वैल्यू है, cos 30 डिग्री। यहां पर ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने करे वो सब के सब किस पर बेस्ड थे, मैंने आपको पढ़ाया है किस पर बेस्ड थे। आज मैंने आपको पढ़ाई है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आज हमने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी है। आपको उस टेबल को बनाना भी सिखा दिया है बच्चों, और आपको उस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि जब याद करेंगे तभी आप वैल्यूज फटाफट से पुट करके अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप कॉपी कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? पहचाना मेरे को? मैं हूँ मैथ्स का जोरो ऑफ मैथ्स। ये कपड़े देख रहे हैं मेरे, वो पायरेट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ लड़ाई चल रही थी, उसने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, इसलिए सारे कपड़े बदल कर आया हूँ। ठीक है, आपकी वजह से मेरे कपड़े भी फट गए, देख लो बच्चों। ठीक, मेरे को लगता है जितने भी क्वेश्चन सर ने कराए वो आपको समझ में आ गए ना। आप इनकी लिख कर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आते हैं बच्चों। ठीक, तो आप इनकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे लिख कर, उतनी ही ज्यादा वो पायरेट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत डरेगा आपसे। ठीक, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप दोबारा मुझसे मिलना चाहते हैं, कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में फिर आके मिलूंगा बच्चों आपसे। और अगर कमेंट नहीं करेंगे तो वो आ जाएगा पायरेट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मुझे बुलाने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। मैं फिर से आऊंगा आपके पास आपकी हेल्प करने के लिए। तब तक आप कर लीजिए प्रैक्टिस लिख कर। मैं हूं आपका मैथ्स का जोरो। ऑल द बेस्ट।